फर्स्ट चैप्टर हमारा है स्टूडेंट क्लास 10 में, वो क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। क्या है स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेसेस। तो क्लास 10 का जो चैप्टर है स्टूडेंट, फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो क्या है स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइफ होता क्या है। क्या समझना है स्टूडेंट, कि लाइफ क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा चैनल है वो है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, और इस पे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सभी आपको मिलेंगे। और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है लाइफ। तो लाइफ मतलब क्या होता है, लाइफ जिंदा, ठीक है ना, इसको हिंदी में हम जीवित भी बोल सकते हैं। तो लाइफ मतलब हुआ जिंदा, जीवित, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी चीजें हैं, उन्हें हम मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किए हैं। एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। एक क्या होता है स्टूडेंट, लिविंग, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, लिविंग और नॉन लिविंग का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है। अब देखिए हम जो है, हम भी लिविंग है, आप भी लिविंग है, बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऐसे चीजें हैं जो कि लिविंग है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आप किसी को बोल सकते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसका कैरेक्टर होता है, जिस वजह से हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है, ये फिर नॉन लिविंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्राइटेरिया होता है कि कोई भी चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग इज मूवमेंट। यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट से हम बता सकते हैं कि कोई भी चीजें लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं किसी को ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, समझ में आ रही है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लिविंग बोलते हैं। और अगर कोई भी सब्सटेंस जो विथ एक्सटर्नल हेल्प अगर मूव कर रहे हैं तो हम उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। समझ में आ रही है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मान लीजिए कि अभी हम जिस जगह पे हैं, अगर हमें यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाना है तो हम यहाँ से अपने आप जा सकते हैं। क्या कोई हमें यहाँ से उठा करके लेके जाएगा, कोई पकड़ के लेके जाएगा तो ही हम मूव करते हैं, नहीं। तो कोई भी जो लिविंग होता है, तो लिविंग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह अपने आप मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी की हेल्प की जरूरत उन्हें नहीं है। बट जो नॉन लिविंग होते हैं स्टूडेंट, वो जब भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत उसे पड़ती है। मान लीजिए ये देखिए चौक अगर हमारे पास में है, तो अगर ये चौक हमने यहाँ रखा तो यहाँ इसे आना है तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम खुद यहाँ से यहाँ इसे लेकर के जाते हैं तो किसी एक्सटर्नल हेल्प के कारण जो चौक है एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ हैं और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प हम कहीं भी मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर कोई भी चीज, अगर सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं तो दैट इज लिविंग, और जो नहीं मूव कर रहे हैं उसे क्या हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, नॉन लिविंग बोलते हैं। समझ में आ रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर सब्सटेंस इज लिविंग और नॉन लिविंग इज मूवमेंट। मूवमेंट से हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो अब यहां से क्वेश्चन अराइज जो होता है स्टूडेंट, वो ये होते हैं कि मैम प्लांट भी तो लिविंग है, प्लांट भी क्या है स्टूडेंट, लिविंग है। तो अगर प्लांट लिविंग है तो उसे भी तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करनी चाहिए, लेकिन प्लांट्स तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता नहीं है। तो क्या प्लांट्स नॉन लिविंग हो गया, नहीं, प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं हुए। प्लांट्स क्या है स्टूडेंट, लिविंग है। वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते हैं, बट
अपने पोजीशन पे, फिक्स्ड पोजीशन पे रह करके वो अपने पार्ट का मूवमेंट करते हैं। किसका मूवमेंट करता है स्टूडेंट? अपने पार्ट्स का मूवमेंट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक रूम आपका है, ठीक है ना, बालकनी का एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटी सी बालकनी आपके यहाँ है और उस बालकनी में क्या है स्टूडेंट, वहां पे एक छोटा सा इस तरह से मान लीजिए एक आप पॉट लगा दिए हैं, ये पॉट है और ये आपका बालकनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सन आए तो यहाँ पे देखिए इसके ये जो आपका बोल सकते हैं इसके जो लीफ थे वो इस तरह से थे। तो जैसे यहाँ से सनलाइट आएगा स्टूडेंट तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जितनी भी लीफ है ना ये सनलाइट की तरफ झुक जाता है। किसके तरफ झुक जाता है? सनलाइट की तरफ। इट मीन्स ये जो होते हैं सेंसिटिव होता है। बहुत बार देखा गया है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉइल है, यहाँ पे किसी प्लांट को ग्रो किए तो ये हमारा अगर रूट पार्ट हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी कम है और अगर यहाँ पे वाटर ज्यादा प्रेजेंट है तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये पूरा का पूरा रूट इस तरफ चले आते हैं। तो प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, प्लांट्स का भी मूवमेंट होता है, बट उसका जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट वो एक जगह पे फिक्स्ड होकर के मूवमेंट करते हैं। अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करता है, अपना लीफ का मूवमेंट करेगा, अपने शूट पार्ट का मूवमेंट करेगा, अपने रूट पार्ट का मूवमेंट करते हैं। हाँ, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला कि अगर किसी को डिसाइड करना है कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? ये होना चाहिए कि वो मूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो वो लिविंग है, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग भी मूवमेंट करते हैं, बट वो जो मूवमेंट करता है स्टूडेंट वो किसी ना किसी एक्सटर्नल हेल्प से करता है, किसी की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जबकि जितने भी लिविंग सब्सटेंस होते हैं वो क्या है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम है तो क्या हमें किसी की जरूरत है कहीं से कहीं मूव करने के लिए? नहीं, हम तो अपने आप मूव कर सकते हैं। लायन, टाइगर, किसी भी एनिमल का एग्जाम्पल लीजिए और किसी भी लिविंग का एग्जाम्पल लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लीजिए, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं विदाउट एन एक्सटर्नल हेल्प। किसी की हेल्प की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है मूव करने के लिए। तो अगर कोई भी चीज अगर अपने आप मूव कर रहा हो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, दैट इज लिविंग। और जो किसी के हेल्प से मूव कर रहे हो दैट इज नॉन लिविंग। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं। कैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो लिविंग है और ये फिर नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं। आपको पता है, बस रिकॉल कर लीजिए उस पार्ट को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स से हम मतलब बता सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो जो सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होते हैं, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे स्टूडेंट वो अपने आप वहां पे क्या करेंगे? मूवमेंट में रहेंगे। समझ में आ रही है? सेकंड जो है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। यानी कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड फूड। विदाउट एयर, वाटर, फूड हम ना तो ग्रो कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं वहां पे, ना तो हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा, ना ही किसी लिविंग थिंग्स का ग्रोथ होगा, ना ही हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जबकि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं स्टूडेंट, क्या नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए या उसे जिंदा रहने के लिए क्या उसे एयर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, फूड की जरूरत है? अब मान लीजिए किसी एक का एग्जाम्पल लीजिए, चेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चेयर को जिंदा रहने के लिए उसे एयर थोड़ी ना चाहिए, उसे वाटर भी नहीं चाहिए और ना ही उसे फूड चाहिए। क्या वो एनर्जी लेगा तो ही सर्वाइव कर पाएंगे? क्या उनके पास सेल प्रेजेंट होता है जो कि हमेशा एनर्जी यूज करते रहता है? ऐसा तो कोई प्रोसेस उनके अंदर हो नहीं रहा है।
तो जबकि लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, उसे क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, ग्रोथ करने के लिए भी और सर्वाइव करने के लिए। अगर उन्हें सर्वाइव करना है, अगर उन्हें जिंदा रहना है, तो वहां पे उसे एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, तो ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस, नेक्स्ट जो आता है, जैसे फर्स्ट हो गया लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप मूव कर सकते हैं। अब क्या है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। ग्रो एंड सर्वाइव करने, ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एयर, वाटर एंड फूड की जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट जो आता है, दे आर सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव, वो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल, उसमें इमोशंस भी होता है और वो किसी चीज को फील कर सकते हैं। जैसे एक आपने प्लांट का नाम सुना होगा, मिमोसा पुडिका, जिसे कि हम टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टच मी नॉट प्लांट को क्या है स्टूडेंट, जैसे ही आप टच करेंगे वो मुरझा जाता है, वो सेंसिटिव होता है तब तो वो मुरझा जाता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर वो अपने आप ओरिजिनल सेट में वो आ जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल का, तो एनिमल तो स्टूडेंट सेंसिटिव होता ही है, उसके पास इमोशंस भी होते हैं। प्लांट्स के पास इमोशंस तो नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल के पास इमोशंस होते हैं। प्लांट्स में भी इमोशंस होता है, लेकिन वो उनका एक अलग तरीके का होता है। और हमारा जो इमोशंस है, हम लोग तो सेंसिटिव होते ही हैं बच्चे। किसी को भी अगर देख लेते हैं कि अगर कुछ हो गया हो, चाहे उन्हें कोई परेशानी है, तो हम लोग उनके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। हम लोग मतलब हम लोगों को बुरा लगता है, या कोई अगर अच्छी चीजें होती हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। मतलब जैसा जैसा हमारे सराउंडिंग्स में चीजें होती है, हम उसके अनुसार अपने आप को सेंसिबल बनाते हैं, सेंसिटिव होते हैं उसके लिए हम लोग। समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो आता है, दे कैन रिस्पायर। स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उस पर रेस्पिरेशन भी होगा। जब वो फूड इनटेक करेंगे, जब उसमें न्यूट्रिशन होगा तो रेस्पिरेशन भी होंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन थोड़ी ना होता है, उसे फूड ही नहीं चाहिए। जब फूड होगा ही नहीं तो रेस्पिरेशन क्यों करेंगे, और रेस्पिरेशन नहीं होगा, फूड नहीं खाएंगे तो एक्सक्रीशन क्यों करेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है स्टूडेंट, वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी से निकलते हैं उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस तो होंगे नहीं, ना एक्सक्रीशन होगा, फिर एक्सक्रीशन भी उसमें नहीं होगा। देख इसमें ग्रोथ, देखा रिस्पायर, एक्सक्रीशन, ग्रोथ भी उसमें होंगे, मूवमेंट होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी होंगे। देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्पेसीज है, हम अपने स्पेसीज को इस अर्थ पे सरवाइव करवा सके। तो सरवाइव कैसे होंगे, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है, वो एक उनका टाइम होता है। क्या इनका लाइफ स्पैन 90 ईयर्स है, 70 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, इनके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये इनका डेथ हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपने स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि अगर हम मर भी जाएं तो हमारा जो स्पीसीज है वो इस अर्थ पे रहे, और फिर वो जो उसका स्पीसीज होगा उनका भी यही सोच है। तो रिप्रोडक्शन लिविंग में रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। बट क्या कोई लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करता है? क्या कोई नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि नॉन लिविंग थिंग्स ने रिप्रोडक्शन किया है? नहीं किया है, लेकिन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो कि लिविंग में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, जबकि नॉन लिविंग में ये क्राइटेरिया प्रेजेंट नहीं होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको आने चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसे हम बोल सकते हैं अरे ये तो लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग है। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया। कोई अगर फूड खाना खा रहे हैं, सिंपल वे में अगर समझना है तो जो खाना खाते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो लिविंग हो गया। जो ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं वो नॉन लिविंग हो गया, है कि नहीं। यही तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पूछेगा एक नंबर में, अगर पूछ लिया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मूवमेंट। सिंपल सा आंसर है। चलिए ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा है टॉपिक वो है लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं क्या है? मैंने तो लाइफ के बारे में बोल दिया कि लाइफ जो जिंदा है
कौन कौन जिंदे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको समझा दिया। प्रोसेसेस, प्रोसेसेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फंक्शंस। हम लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, हम लोगों से मतलब है हम और आप नहीं, हम लोगों से मतलब है लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो बेसिक फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो बेसिक फंक्शन हमारा बॉडी करता है, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक फंक्शंस। अब मान लीजिए हम कोई भी काम करें, हाँ अब मान लीजिए सब कुछ को छोड़ देते हैं। चलो अभी देखते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी एनर्जी का यूज हो रहा है, इसमें भी हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो भी वर्क कर रहे हैं। तो ये जो भी हम काम कर रहे हैं, ये भी एक तरह का लाइफ प्रोसेसेस ही चल रहा है। तो कोई भी लिविंग थिंग्स, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो, अगर वो लिविंग है तो वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बेसिक मतलब क्या हो गया कि जो जरूरत का फंक्शन जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेसेस। अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? बेसिक फंक्शंस performed by an organism to survive on this earth। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। अगर हमें अपने आप को सरवाइव रखना है, जिंदा रखना है, सिंपली अगर समझना है तो अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है तो जिंदा रखने के लिए जो बेसिक फंक्शन हम लोग करते हैं, उसी को हमें क्या बोला जाता है स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर में आप यही स्टडी करेंगे स्टूडेंट कि हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है और इसका क्या क्या यूज है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ बेसिक फंक्शंस, तो बेसिक फंक्शंस में आते क्या क्या है स्टूडेंट? तो जो हमारा सबसे फर्स्ट जो हमारा बेसिक फंक्शंस आता है स्टूडेंट, वो आते हैं न्यूट्रिशन। क्या आता है स्टूडेंट? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन अगर सिंपल वे में, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में समझे, द इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रिशन, यानी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। न्यूट्रिशन डिटेल में आपको बताना है स्टूडेंट, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो बेसिक फंक्शंस हम आपको समझा रहे हैं और उस बेसिक फंक्शंस को आपको समझना है कि बेसिक फंक्शंस क्या क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे हमारे बेसिक फंक्शंस हैं। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस को चलिए छोटा छोटा एक देख लेते हैं, उसका इसका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन inside the body of an organism and convert it into simpler molecules that can absorbed by body। ठीक है, न्यूट्रिशन होता क्या है? तो हम सिंपल वे में आपको क्या समझाएं
कि इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग खाना खाते हैं बॉडी के अंदर लेते हैं और उस फूड का जो यूज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ क्या लिखा गया, प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू फूड ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। ठीक है, ताकि सिंपल, क्योंकि हमारा जो सेल है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तो मतलब इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे क्या है कि उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में पहले चेंज किया जाता है, फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, अब बाद में वही एनर्जी हमारा सेल और टिश्यू यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट बेसिक फंक्शन। यानी फर्स्ट बेसिक फंक्शन हमारा क्या है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन, यानी कि फूड को अंदर लेना और फूड को ले करके उसके बाद उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारा क्या है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, अब ये आगे पढ़ेंगे एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे देखें, प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फूड एंड absorbed by body। यहां देखिए, ठीक है, इस फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी का जो हम लोग यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। जैसे फूड को इनटेक किया और सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हुआ तो वो प्रोसेस क्या हो गया स्टूडेंट, न्यूट्रिशन। उस फूड से जो एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को हमारा बॉडी यूज किए, उस प्रोसेस को क्या बोला गया स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। यानी फर्स्ट हमारा बेसिक फंक्शन क्या हो गया, न्यूट्रिशन, और सेकंड बेसिक फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। सेकंड बेसिक फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पे थर्ड बेसिक फंक्शन, अब थर्ड बेसिक फंक्शन देखते हैं तो ये हो जाता है ट्रांसपोर्ट। थर्ड बेसिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट हमारा, ट्रांसपोर्ट। चलिए ठीक है, मैंने खाना ले लिया, वो एनर्जी में भी चेंज हो गया, लेकिन एनर्जी में चेंज होने के बाद क्या, अब मान लीजिए कि हम फूड इनटेक किया, सिंपलर सब्सटेंस तो स्टमक में चेंज हुआ जा करके, अब वो हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में पहुंचेगा कैसे, क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल को क्या चाहिए स्टूडेंट, एनर्जी। हर एक सेल को क्या चाहिए स्टूडेंट, एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो एनर्जी तो हमें फूड से मिलेंगे। अब फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को हमने क्या बोला स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको बोले रेस्पिरेशन। और जब वो एनर्जी एक जगह है तो उसे एक जगह से दूसरे जगह जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से जो दूसरे जगह हम ले करके जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में फूड जो है वो बनता लीफ में है, लेकिन प्लांट के हर एक पार्ट को तो फूड चाहिए, तो जो लीफ से लेकर के हर एक पार्ट में जो ट्रेवल करता है फूड को लेकर के, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन। तो सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एयर कहता है ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद फिर वाटर हो गया, फूड हो गया, तो इन सब चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड हमारा था रेस्पिरेशन, थर्ड हमारा था ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड हमारा क्या था स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड substance is carried out from one place to another। ठीक है, one place to another with the
with the help of cell or tissue। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कोई भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाने के लिए जो हम सेल और टिश्यू का यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो ये चीज वहां पे आप अच्छे से ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे बता सकते हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ absorbed substance from one place to another place with the help of cell or tissue, that process is known as transportation। ठीक है सर, तो हमारा थर्ड जो आ गया स्टूडेंट बेसिक फंक्शन वो क्या हो गया स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन। यानी फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन था स्टूडेंट, सेकंड हमारा क्या था स्टूडेंट वहां पर रेस्पिरेशन, थर्ड हमारा था ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ जो हमारा है स्टूडेंट वो है एक्सक्रीशन। क्या स्टूडेंट हमारा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अब हम लोग खाना खाएं तो उसमें बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो डाइजेस्टेड होता है और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हमारा बॉडी जो है वो उसे बाहर रिलीज कर देता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। Process of removal of waste material from our body। यानी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल जो हमारा अनडाइजेस्टेड, वेस्ट मटेरियल यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड को बोला जा रहा है स्टूडेंट। तो जो वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मैंने बताया कि हम बेसिक फंक्शन अब स्टडी कर रहे हैं, डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, ओनली बेसिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट बेसिक फंक्शन था स्टूडेंट, वो हमारा सबसे फर्स्ट बेसिक फंक्शन क्या था, न्यूट्रिशन, खाना लेना। सेकंड क्या था, रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज होना। थर्ड क्या था स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन। चलो एनर्जी रिलीज हो गया तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को या हर एक सेल को चाहिए तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो हमारे बॉडी से बाहर निकल गया, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और जो हमारा फिफ्थ है स्टूडेंट वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक चीज देखिएगा कि हम लोग जो चेंजिंग एनवायरमेंट होता है उसके अनुसार हम अपने आप को कोऑर्डिनेट करके जो चलते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे कि सिंपली हम नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर मेंटली हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि उस मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वो हम मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताते हैं। समझ में आ रही है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब क्या है कि हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि साथ में मिल करके काम करना, ठीक है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है स्टूडेंट, वो देखिए, प्रोसेस which helps the living organisms to survive in the changing environment अराउंड them। यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट, उस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी को कैसे हम वहां पे एडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं, उसे हम किसमें बताते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फिफ्थ था। एंड नेक्स्ट जो हमारा बेसिक फंक्शन आता है स्टूडेंट वो क्या है, अब देखिए।
नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारा जो बेसिक फंक्शन है वो है, नेक्स्ट जो हमारा बेसिक फंक्शन है स्टूडेंट वो है 6, जो हमारा बेसिक फंक्शन है स्टूडेंट वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या हुआ, तो किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म से अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, process of changing small, process of changing a small organism to an adult organism। ठीक है, अब मान लीजिए कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, अगर उसे वो सारे बेसिक फंक्शंस अगर परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो क्या है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो किस में चेंज हो जाते हैं, बिग ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं, तो वो भी हमारे बेसिक फंक्शंस में ही आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट वो होते हैं मूवमेंट। मूवमेंट भी हमारे बेसिक फंक्शंस में आते हैं स्टूडेंट। तो मूवमेंट क्या होते हैं, तो प्रोसेस बाय विच organism move from one place to another, or in a fixed position। ठीक है स्टूडेंट, मूवमेंट क्या होते हैं, तो मूवमेंट में क्या बोला गया, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं स्टूडेंट, या फिर वो अपने एक फिक्स्ड पोजीशन पे रख करके मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट एनिमल करते हैं, तो प्लांट्स अपने फिक्स्ड पोजीशन पे रह करके मूवमेंट करते हैं। तो ये सारे हमारे बेसिक फंक्शंस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हमारे सारे बेसिक फंक्शंस में आते हैं, और ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में क्लास 10। ठीक है स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट वो 8th है, वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि अपने सेम स्पेसिस के यंग वंस को प्रोड्यूस करना, उसी को क्या बोलता है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन। प्रोसेस in which an organism produce their young ones, यानी ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक स्पेसिस अपने ही स्पेसिस के ऑर्गेनिज्म को जो रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पेसिस, आपका जो स्पेसिस है वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो जो हमारा स्पेसीज है इस अर्थ पे, जो लिविंग का, चाहे किसी भी प्लांट का स्पेसीज हो चाहे फिर एनिमल का स्पेसीज हो, तो उनका जो स्पेसीज है वो डे बाय डे क्या होंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे अर्थ से उस स्पेसीज वो खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो जो हमारा मेन जो बेसिक फंक्शंस हमारा होता है स्टूडेंट लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, वो हमारे बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट होता है न्यूट्रिशन, फूड को इनटेक करना। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी होता है स्टूडेंट। थर्ड क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी रिलीज हो गया तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। उसके बाद फिर क्या आता है स्टूडेंट, कंट्रोल, एक्सक्रीशन आते हैं, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आते हैं, फिर मूवमेंट आता है, फिर रिप्रोडक्शन, मूवमेंट आते हैं, ग्रोथ आते हैं, रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, और इसी डेली लाइफ में यूज होने वाले बेसिक फंक्शंस को हम लोग स्टूडेंट लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और यही लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, डिटेल में अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मेन है, अब ये स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम एक पॉइंट देखते हैं, फूड। आप जानते हैं स्टूडेंट कि फूड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि विदाउट फूड हम
कोई भी वर्क नहीं कर सकते। क्या विदाउट एनर्जी आप कोई भी काम कर सकते हैं? अगर हम लोग रात में सोते भी हैं स्टूडेंट, तो कुछ बॉडी के ऐसे हमारे फंक्शंस हैं, जब हम सोए हुए भी रहते हैं तो भी वो वर्क कर रहा होता है, तो भी उसे क्या चाहिए होता है स्टूडेंट? एनर्जी। तो एनर्जी हमें मिलता कहाँ से है? तो एनर्जी तो हमें फूड से मिलता है। तो जो फूड हम लोग खाते हैं तो वही फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी का जो यूज है वो हम सभी लोग करते हैं अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पार्ट है स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेसेस का जो फर्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट, वो है न्यूट्रिशन। क्या है स्टूडेंट? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता है क्या? तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं फिर उसे जो एब्जॉर्ब सिंपलर सब्सटेंस में जो चेंज किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है उसको जानने से पहले स्टूडेंट हम एक पॉइंट को जानेंगे, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है वो स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स लिखिएगा सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देते हैं, उसी को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना? तो अगर न्यूट्रिएंट्स बोला जाएगा कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो लिखिएगा सब्सटेंस विच कैन ऑब्टेन्स by organism, which can obtain by organism from its surroundings and uses it as a source of energy। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूज किया जाता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो सब्सटेंस वैसा कोई भी सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन्स बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। वो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से जो सब्सटेंस यूज करते हैं अपने एनर्जी के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछा गया न्यूट्रिएंट्स का नाम बताइए, तो हो गया फैट्स, हो गया प्रोटीन्स, हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, हो गए। तो ये सारे क्या हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स जो हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। समझ में आया बात? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस विच कैन ऑब्टेन्स बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के लेकर के यूज करते हैं, खाते हैं, जिससे कि वो एनर्जी लेते हैं, उसको बोला गया न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन क्या हो गया? तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उसको क्या बोला गया स्टूडेंट? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म, या प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। लिख सकते हैं इसको प्रोसेस ऑफ intaking of nutrients by organism। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टूडेंट न्यूट्रिशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। जो हम कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से जो सब्सटेंस यूज करते हैं एनर्जी के लिए, फूड के लिए, उस सब्सटेंस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का लेने के प्रोसेस को, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर इनटेक होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है।
न्यूट्रिशन को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है स्टूडेंट? 2 टाइप्स में। न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक होते हैं स्टूडेंट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो होते हैं स्टूडेंट वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड जो होता है स्टूडेंट वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है स्टूडेंट? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन in which food is पहले इस डेफिनेशन को लिखने से पहले इसको समझिए, ठीक है ना। न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा गया ऑटो मीन्स होता है स्टूडेंट सेल्फ, और यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब होता है अदर। तो जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स अपने आप बनता है उसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। ये चीज यहाँ से आप याद रखिएगा। ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म डेट मेक्स देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई भी ऐसे नहीं, सिर्फ मतलब अपने आप वो खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं, इससे आप अच्छे से समझिएगा। प्लांट्स, तो क्या प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या, या अपना खाने के लिए क्या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? क्या प्लांट ये सोचते हैं कि एनिमल आएंगे तो वो हमें खाना देंगे? नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके हेल्प से? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद यूज करते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल है तो हम लोग अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं होता है स्टूडेंट कि हम किचन में जा करके अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उसे हम खाना बनाना कहते हैं, ऐसा नहीं है। खाना बनाने का मतलब है कि जो सोर्स जो है, जो खाना हम बना रहे हैं, जो हम इनटेक कर रहे हैं, क्या वो जो फूड है क्या वो हम बनाए हैं? तो नहीं, वो हम किसी न किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो हम अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, चाहे फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो, चाहे किसी पे भी डिपेंडेंट हो, लेकिन हम लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उस न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अगर यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बोला जाएगा कि इसका डेफिनेशन लिखिए तो क्या लिखिएगा? that type of nutrition in which organism makes their own food, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन बताइए तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? that type of nutrition in which an organism is dependent on other for their food। समझ में आ रही है बच्चे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन विच, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। उसे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि वो बनाएंगे खाना तब मैं खाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद यूज करते हैं। जबकि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है स्टूडेंट? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म is dependent on another organism, whether it is plants or animals,
फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन होते हैं स्टूडेंट जो किसी दूसरे, वैसे उसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। अगर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रीन प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्या करने के लिए स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या है स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर से चलिए मिल जाएगा, सनलाइट ये भी मिल जाएंगे, और इसका प्रेजेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, जहां पे ग्रीन प्लांट होता है, जो ग्रीन कलर होते हैं, जो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको तो क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं तो वो ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अगर ग्रीन कलर का होगा तो ही तो ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन पिगमेंट किसे बोलते हैं तो क्लोरोफिल को बोला जाता है। तो जो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होंगे तो वो ग्रीन कलर के प्लांट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है। तो अगर ग्रीन नहीं है तो फिर क्या है, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, फिर भी तो वो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल देंगे स्टूडेंट तो ग्रीन प्लांट्स लिखेंगे, ना कि प्लांट्स लिखेंगे। सिर्फ आप प्लांट्स लिखते हैं स्टूडेंट तो ये आंसर आपका रॉन्ग भी जा सकता है, क्योंकि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब कुछ यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं स्टूडेंट जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा स्टूडेंट तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपका एनिमल्स आ जाएंगे। जितने भी एनिमल्स है सारे के सारे एनिमल्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स एक आता है जिसे कि हम ईस्ट भी बोलते हैं, जो फर्मेंटेशन में जिसका यूज किया जाता है। तो ईस्ट जो है एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ये एक प्लांट है लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं स्टूडेंट, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को बोला गया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा है, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को बोला गया जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी अदर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो विद एग्जाम्पल आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से 2 चीज और पूछा जाता है स्टूडेंट, वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन फूड, जो अपना वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉप, मेक्स देयर ओन फूड।